नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियाँ अपने साथ लाती हैं चिड़चिड़ापन, पसीना और ढेर सारी बीमारियाँ। इन सब चीज़ों से निजात पाया जा सकता है अगर गर्मियों के मौसम में हम अपना आहार और विहार सही रखें। बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा आज हम बात करेंगे डॉक्टर मेधा गर्ग से, जो हमें बताएंगे किस तरह सही आहार और विहार का पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि गर्मियां अपने साथ बीमारियों का पिटारा लेके आती हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? स्वाति जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गर्मियाँ बीमारियों का पिटारा लेके आती हैं, क्योंकि इस मौसम में शरीर में पानी की कमी होने के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे घबराहट है, बेचैनी है, शरीर में पानी की कमी है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में किसी खास प्रकार का भोजन लेना चाहिए जिनसे इन बीमारियों से बचा जा सके? ऐसा है स्वाति जी, इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाश्ते का टाइम है सुबह 8 से 10 के बीच में, आप कुछ भी ले लें, चाहे घर में फल है तो फल ले लें, सलाद है तो सलाद ले लें, दूध है तो दूध ले लें। चाय का सेवन करते हैं तो चाय एक तो कम से कम लें, और चाय भी अगर लेनी हो तो खाली पेट ना लें। और स्प्राउट्स जो है, अंकुरित मूंग चना हम लोग कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो उसे नाश्ते में रख सकते हैं। खाने में एक तो दाल रोटी सब्जी जो है, साथ में सलाद ज़रूर रखें। कच्ची प्याज जो है हमें बहुत बीमारियों से गर्मियों में बचाती है, तो उसका भी प्रयोग करें। उसमें भी सबसे पहले एक गिलास पानी ले लें खाना खाने से पहले, और उससे थोड़ा सा भूख भी कम रहेगी और व्यक्ति पूरा ओवर ईटिंग नहीं करेगा, पूरा पेट भर के वो नहीं खाएगा, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा हल्का रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मिर्च मसाले ये सब बहुत कम हो। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चाय कॉफ़ी कम से कम रखें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत कम लें। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया किस प्रकार का लेना चाहिए, पर कई लोग सही ढंग से भोजन नहीं लेते हैं, तो क्या यह भी बीमारियों का कारण है? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो जब सुबह घर से निकलें तो कुछ खाकर निकलना चाहिए, और गर्मियों के मौसम में तो खासकर जब भी घर से निकले तो पानी पीकर ज़रूर निकले, और ताकि बाहर जाके उनका कुछ खाने पीने की इच्छा ना रहे। ताज़े फल हैं, मौसम के फल, सलाद, प्याज, खीरा, टमाटर, और ये मौसम के फलों में जैसे खरबूज, तरबूज, ड्रिंक्स होते हैं, हम लोग घर में भी बनाते हैं। इसमें बेल का शरबत है, आम का पन्ना है, दही की लस्सी है, मीठी या नमकीन जैसी इच्छा हो। कुछ लोग जौ के सत्तू भी पसंद करते हैं, तो वो भी अपने डाइट में रख सकते हैं। और साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी समझाएं कि भाई ये जो बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये जो बने बनाए कैंड जूसेस हैं, ये नहीं लेने। डॉक्टर मेधा, देखा गया है कि अक्सर गर्मियों में भूख लगनी कम हो जाती है या बंद ही हो जाती है, तो क्या समय पर भोजन ना खाने से बीमारियां होती हैं? गर्मियों में भूख कम हो जाती है क्योंकि तरल पदार्थों का प्रयोग बढ़ जाता है। भूख लगी, ठीक है, लस्सी पी लिया, जूस पी लिया, शरबत पी लिया, इस टाइप की चीज़ें ले लेते हैं। फिर भी जिन लोगों को वाकई में भूख नहीं लगती है तो उनको अदरक का सेवन करना है। खाना खाने से पहले अदरक में नमक मिला के थोड़ा सा वो ले लेंगे तो उनसे उनका टेस्ट भी डेवलप होगा और भूख भी खुल के लगेगी। अच्छा, आपने कहा कि अदरक लेना ना चाहिए। ज़्यादातर तो जिन्हें सर्दी जुकाम होता है उन्हें कहते हैं कि अदरक लेना चाहिए, तो अदरक में तो तत्व काफ़ी गर्म होता होगा उसका। हाँ, नहीं, ये बात ठीक है कि अदरक का प्रयोग सर्दियों में ज़्यादा होता है, पर गर्मियों में जो अदरक है, ये जो सलाइवा का सिक्रीशन है, इसको बढ़ा देता है, और साथ में हमारे जो स्टमक में जूसेस निकलते हैं उनको बढ़ा दो, उससे डाइजेशन प्रॉपर हो तो व्यक्ति की भूख खुल जाती है। डॉक्टर मेधा, क्या सही ढंग से भोजन ना करने पर भी बीमारियां होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब भोजन सही बना नहीं होगा तो उसका पाचन भी प्रॉपर नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि जो बनाने वाला है खाना, वो भी स्वच्छ हाथों से बनाए, ताज़ा पानी का प्रयोग करे, और जो जब खाना खाने बैठते हैं तो उस समय भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना भी बनाने के बाद ज़्यादा देर तक ना रखें उसको, साथ के साथ ही उसको खा लेना चाहिए। और जैसे कि आजकल सबके पास समय की कमी होती है, तो खाना बनाया, फ्रिज में रख दिया, अगले दिन फिर उसी को खा लिया, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। और बाहर भी निकलें अपना तो लंच पैकेट साथ में लेके जाएं। बाहर के आजकल खाने में सब जो है टाइम बचाने के लिए कि रेस्टोरेंट में खा लिया, जंक फूड्स खा लिया। बच्चे हैं, जब मन किया तो फास्ट फूड है, चाउमीन है, डोसा है, ये सब की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो ये सब चीज़ें फर्मेंटेशन से बनता है, और इसमें क्या है कि अगर ज़्यादा रखा हुआ हो गया है 1 दिन 2 दिन का, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे होती हैं, और पेट की बीमारी से जो है सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका मन भागता रहता है, ये खाना है वो खाना है। तो उससे जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो उन्हें घर का ही खाना दें। बाहर के फ्रूट टीज़ हैं, जूसेस हैं,
इस टाइप के जूसेस मिलते हैं कटे हुए फ्रूट्स, वो भी कटे हुए फ्रूट्स हैं, ये रेडी पे लेके घूमते हैं, कब के काटे हैं, सुबह का काटा है, रात का कटा रखा है, वो भी बच्चे लोग खा लेते हैं। तो हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि बच्चों को जो भी दो फ्रूट्स है तो अपने सामने काटो, ताज़ा फल दो उनको खाने को। सोचते हैं फ्रूट चाट है, हेल्दी होगा, खा लेते हैं, उसमें मक्खियाँ बनाती रहती हैं, हम देखते हैं। ऐसा ही है। और जूस भी अगर देना है तो अपने सामने निकाल के दें। क्या पानी में भी कोई खास सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कोशिश करें तो पानी उबाल के ठंडा किया हुआ होना चाहिए, पर सबके लिए ये सब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करें, जो पानी आप पी रहे हैं उसको कम से कम फ़िल्टर ज़रूर कर लें। वैसे आजकल सभी लोग एक्वागार्ड का प्रयोग करते हैं, पर फिर भी अपनी तरफ से उसको बर्तन भी साफ़ होना चाहिए जिस बर्तन में आप पानी ले रहे हैं। और साथ में घड़े के पानी का हम लोग कहते हैं कि भाई घड़े का पानी जो है ठंडक देता है। फ्रिज में रखा हुआ पानी है, एक दिन पहले की बॉटल रखी है, बॉटल साफ़ है या नहीं, वो भी इन्फेक्शन साथ में देती है। तो पानी जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर मृदा, ये तो आपने सारी बातें बताई आहार की, और अब बात करते हैं विहार की। गर्मियों में कोई खास प्रकार का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग गर्मियों में बाहर नहीं जाना पसंद करते, घर में एसी में ऑन करके देर तक सोना पसंद करते हैं। तो इज देयर सम पर्टिकुलर लाइफस्टाइल दैट दे शुड फॉलो? व्यक्ति को अपनी एक दिनचर्या निर्धारित कर लेनी चाहिए। सुबह उठकर उनको प्रातःकाल की जो सैर है उसका ध्यान रखना चाहिए। उसमें जो है हरी घास पर नंगे पैर घूमने से उनकी नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। तो सबसे पहले प्रातःकाल की सैर अपना ज़रूर रखें। उसके बाद घर से निकलते समय अपना कुछ भी खा के निकलें, सूती कपड़े पहनें और हल्के रंग के कपड़े पहने। दूसरी बात है, घर से निकलते समय अपना एक छाता ज़रूर ले लें साथ में। आँखों की थोड़ा सा भी तकलीफ है या नहीं भी है तो काले चश्मे का प्रयोग वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेदा में कोई ऐसी औषधि है या कुछ लिया जा सकता है जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर कम रहे, यू नो द बॉडी हीट इनफैक्ट वो कम रहे, और आप स्लगिशनेस जो महसूस करते हैं, फटीग जो महसूस करते हैं दिन भर में बिकॉज ऑफ द हीट, वो कम हो जाए? ऐसा है स्वाति जी कि औषधि का प्रयोग तो रोगी के अनुसार किया जाता है। जब तक कोई व्यक्ति ये ना कहे कि भाई उसे यह तकलीफ है तो औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे आमतौर पर ये जो शरबत आते हैं हमारे, बेल का शरबत है, गुलाब का शरबत है, खस का शरबत है, ये वैद्यनाथ का ग्रीष्म आता है, ये जो है हमें गर्मियों में जो तापमान बढ़ जाता है उसको कम करने में सहायक होते हैं। जौ के सत्तू है, ये भी हमें अच्छे मतलब फुल फूड हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तो है हमारे सवालों के जवाब। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग में, जहां हम अपने दर्शकों के पत्र लेते हैं। डॉक्टर मेधा, सबसे पहला पत्र हमने शामिल किया है उड़ीसा से अंकिता का। इनका प्रश्न है कि गर्मियों में भोजन में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? अंकिता जी, ऐसा है कि भोजन बनाते समय ही ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जब आप बना रहे हैं तो हल्का हो, सुपाच्य हो, कम चिकनाई वाला हो, तेज़ मिर्च मसाले ना हो, और मौसम की सब्जियां उसमें ज़रूर अपना रखें। दालों में मूंग की दाल का प्रयोग आप कर सकते हैं, अरहर की दाल और चने की दाल थोड़ा सा कम प्रयोग में लाएं। ये पत्र आया है कुशीनगर से शशि बाला सिंह का। इनका प्रश्न है कि गर्मियों में बच्चों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? श्री बाला जी, ऐसा है कि बच्चे जो हैं बहुत नाजुक होते हैं। खाना बनाते समय उनके लिए, उनको खिलाते समय हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी आप बना के उन्हें दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, फलों का जूस अपने सामने निकाल के दे सकते हैं, दूध में कोई भी शरबत मिलाकर उन्हें आप दे सकते हैं, तो बच्चे इसमें ठीक रहते हैं। यह पत्र है धनबाद से मनीष शुक्ला का। इनका प्रश्न है कि क्या दूध वस्तुतः पूर्ण आहार है? मनीष जी, ऐसा है, दूध वस्तुतः पूर्ण आहार है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि जब तक 1 साल का बच्चा है वो पूरी तरह दूध पे रहता है, उसके लिए वो पूर्ण आहार है। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो 1 से 2 वर्ष के बीच में उसको थोड़ा सा अन्न शुरू कर देना चाहिए। अन्न के साथ हमें उसे फल भी देने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ दूध में कई बार नहीं है, दूध में सिर्फ हमें कैल्शियम प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, कुछ मिनरल विटामिन की दूध में कमी रहती है, तो वो हमें फलों से पूर्ति करनी चाहिए। यह अगला पत्र आया है कोलकाता से देवश्री का। इनका प्रश्न है कि गर्मियों में किस पदार्थ का सेवन अधिक करना चाहिए? देखिए देवश्री, ऐसा है, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए तरल पदार्थों का हमें सेवन ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर गर्ग, आज हमारे पास समय का अभाव है, तो इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।